दोस्तों आज ये सच्ची घटना सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि क्या किसी घर के अंदर ऐसा भी हो सकता है। एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है और यह गलती भी इतनी इतनी रंगीन मिजाज की कि जिसको शायद हर कोई करना चाहेगा, लेकिन किसी उम्र दराज व्यक्ति के साथ ऐसा काम हो तो यह गलत बात भी है। शिवम 27-28 साल का यह लड़का था। 2018 में शादी प्रीति के साथ होती है। प्रीति देखने में बेहद खूबसूरत जवान लड़की थी। शिवम और प्रीति की जब शादी हुई तो शिवम के खुशियों का ठिकाना नहीं था। शिवम के मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और उसके पिता एकाकी जीवन जीने को तैयार थे। अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और कमल कांत ने जब दूसरी शादी नहीं की और शिवम और कमल कांत तो घर में रहा करते थे। किसी भी महिला का कोई इंटरफेयर था नहीं। दोनों बाप बेटा जैसे तैसे जीवन को जी रहे थे। लेकिन एक घर के अंदर महिला होती है तो घर में जान आ जाती है, मकान एक घर बन जाता है। खैर जब शिवम की शादी हुई तो कमल कांत के जीवन में सुकून था कि चलो आप किसी महिला के हाथ के खाने का आनंद तो मिलेगा। यहाँ पर प्रीति भी बहुत ज्यादा शरीफ और संस्कारी लड़की थी। इसने शादी होने के बाद शिवम के पूरे घर को संभाल लिया था और ये कमल कांत को भी देखती थी और शिवम का भी ख्याल रखा करती थी। 2018 में इन दोनों की शादी हुई थी। 2019 में जो प्रीति है एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है और घर के अंदर जब नए चिराग का आगमन होता है तो घर के अंदर खुशियों का माहौल था। लेकिन 2021 मार्च में कमल कांत की मौत हो गई और कमल कांत की मौत हो जाने के बाद शिवम बहुत आहत दुखी था। और उस रात जिस रात कमल कांत की मौत हुई शिवम घर पे नहीं था। वह अपनी कंपनी में काम से कहीं गया हुआ था और जब शिवम को खबर लगती है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है तो वापस आता है और वापस पास के जो लोग थे वो अनाज शना बातें कर रहे थे जो शिवम की कानों में बातें पड़ी। और जब शिवम इन तरह की बातों को सुनता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि सारी जिंदगी एक उसके पिता ने एक लांछन अपने शरीर पर नहीं लगने दिया। हमेशा साफ सुथरे व्यक्तित्व के साथ जीवन जिए और आज मरने के बाद लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आखिर क्या हुआ था उस रात कि शिवम के पिता की मृत्यु हुई और लोगों ने ऐसा क्या देखा कि कमल कांत के ऊपर अनाप शराब इंजाम लगाने से पीछे नहीं आ रहे थे उसके मौत के बाद। जानते हैं इस पूरी कहानी में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। तब दोस्तों अब चलते हैं सच्ची घटना की ओर। बताते हैं कि घटना बाल 2021 की है। जो शिवम था वो अपने काम से कहीं चला गया था, मतलब कंपनी के कहीं काम से, और सुबह में शिवम को प्रीति का फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। शिवम इस बात को सहन नहीं कर पाता और जैसे तैसे दौड़ता भागता अपने घर आता है। घर आने के बाद देखता है कि घर के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और जो शिवम के पिता है उनको नहलाया धुलाया जा रहा है। जो भी प्रक्रिया होती है शिवम पहुंचता है। जैसे शिवम पहुंचता है उसकी आंखों में आंसू थे, वो दहाड़े मार के रो रहा था। लेकिन आसपास के जो लोग थे जो वहां खड़े हुए थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि जो शिवम के पिता है इनका किसी न किसी महिला के साथ अवैध संबंध जरूर है, उसी कारण इसकी मौत हुई। अब इस उम्र के अंदर किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा तो काम काल को तो प्यारा होना ही है। सारी उम्र तो स्त्री विहीन रहा तो ऐसे आम आदमी की नजर कभी भी फिसल सकती है और ऐसा आदमी कभी भी डगमगा सकता है। ऐसी बातें होने लगी और कई लोग कानाफूसी में कहने लगे कि कमल कांत और प्रीति में ही इन दोनों के साथ संबंध होता था, क्योंकि बाहर ही कोई महिला आती नहीं थी। जब ऐसी बातें शिवम सुनता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और सोचता है कि उसके पिता के मौत लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। खैर प्रीति से पूछता है शिवम क्या पिताजी की तबीयत खराब हुई थी? तब बोलता है कि नहीं बिल्कुल स्वस्थ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। शिवम कमरे के अंदर जाता है। जब अपने पिता के कमरे के अंदर जाता है तो वहां पर देखता है कि पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। जब इस चीज को शिवम देखता है तो बहुत ज्यादा हैरान परेशान होता है और सोचता है कि वाकई दाल में कुछ काला तो जरूर है। शिवम अच्छे से कमरे की तलाशी लेता है तो वहां पर एक पानी का गिलास और कुछ गोलियां टेबलेट नजर आई। और जब शिवम और टेबलेटों को उठा के देखता है तो शक्तिवर्धक टेबलेट थी। शिवम के पैरों तरह से जमीन निकल गई कि आखिर उसके पिता शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे और जो लोग कर रहे थे क्या सही था कि कमल कांत किसी महिला के साथ संबंध बनाता है। शिवम को अचानक याद आता है कि उसने ये शक्तिवर्धक गोली अपने कमरे में भी रखी हुई थी अपने रूम में। शिवम अपने रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद उस गोलियां का जो डब्बा था उसे चेक करता है तो उसके अंदर से 4-5 गोलियां गायब थी। और जब इस तरह की दवाई शिवम देखता है कि उसके ही रेपर से गायब है, जबकि शिवम ने सेवन नहीं किया है, तो आखिर इन गोलियों का सेवन किया किसने? और अगर उसके पिता ने इन गोलियों को सेवन किया है तो इसकी गोलियां दी किसने? शिवम के दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। और यहाँ पर दोस्तों शिवम की जो पिता की मौत हुई तो शिवम के पिता का जो शव है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहां ले जाके दिखाया जाता है। तो वह कहते हैं कि हो सकता है कि साइलेंट अटैक के कारण ये मौत हुई हो या फिर हो सकता है कोई और वजह हुई हो मौत की। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो शिवम है ये अपने पिता का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी होता है। डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए यहाँ शिवम के पिता के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं।
हॉस्पिटल पुलिस को इत्तला कर देते हैं और हॉस्पिटल से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि शिवम के पिता कमलकांत ने शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन किया था और उसी कारण इनको इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया कि इनको दिल के दौरा पड़ा। तो आखिर शक्तिवर्धक गोलियां ये आदमी इतनी उम्र में क्यों खा रहा था, अब शिवम से पूछताछ की जाती है। शिवम कहता है उसको इस बारे में कुछ पता नहीं, वो रात को उस घर में था नहीं। तो यहाँ प्रीति से पूछताछ की जाती है तो प्रीति कहती है उसे भी कुछ पता नहीं और उसके ससुर कमलकांत गोलियों का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में उसे कुछ पता नहीं। अब यहाँ पर जो आसपास के लोगों का बयान था जिन्होंने कमलकांत को इस तरीके से देखा था, सबसे पहले जब प्रीति ने हल्ला मचाया, शोर मचाना शुरू किया, तो वह जो लोग थे कमरे के अंदर आते हैं और जब वो कमरे के अंदर आते हैं तो देखा कि कमलकांत बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है और कमलकांत का जो कुर्ता है वह नाभि से ऊपर है और जो नीचे का पहनावा होता है वह कमलकांत के शरीर पर था ही नहीं। और जब इस तरह की चीज आसपास के लोग पड़ोसी जब बताते हैं तो पुलिस भी दोस्तों थोड़ा विचारने लगती है कि आखिर कमलकांत ऐसी अवस्था में क्यों था। पुलिस यहाँ पर पूरे मामले की तफ्तीश करती है तो घर के अंदर सिर्फ प्रीति थी और प्रीति को ऐसा हो नहीं सकता कि रात के अंदर कोई महिला या परिस्थिति आए तो प्रीति को पता ना चले। उसे पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जाता है और जब प्रीति को थाने में बुलाया जाता है और इसे पूछताछ की गई तो पहले ये हर चीज से मना करती है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से पूछती है तो जो ये प्रीति है इसे पुलिस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछती है। तो यहाँ पर प्रीति की जाती है और प्रीति बताती है यहाँ पर शिवम के साथ 2018 में शादी हुई थी और शादी के बाद शिवम प्रीति बहुत खुश थे और प्रीति का एक बच्चा भी हो चुका था और प्रीति का बच्चा होने के बाद थोड़ा सा कुछ समय के लिए इन सब चीजों से मन हट गया था और वो इन सब चीजों कामों को नहीं करना चाहती थी। और जब वो अपने पति के साथ शिवम के साथ बेड शेयर नहीं करना चाहती थी तो यहाँ पर शिवम तरह तरह के हथकंडे अपनाया करता था। कभी प्रीति को वैसी वाली फिल्में दिखाया करता था तो उसको कई कई अलग तरीके अपनाता था और कई बार शिवम जो था वो प्रीति के लिए कुछ प्यार वाली गुड़िया भी लाया करता था, प्रीति को खिला देता था और प्रीति जैसे ही खाती तो उसके शरीर में एक अलग ही सुरूर पैदा हो जाता था, इसकी कामुकता बढ़ जाती थी। और फिर जो प्रीति है जिस तरीके से शिवम के साथ कराती थी या उसको देख के शिवम के माथे खिल जाती थी, लेकिन ये प्रीति को तो गर्म कर चुका होता था लेकिन ये शिवम ठीक नहीं पाता था। तब दोस्तों प्रीति ताने देती थी और कहती थी कि तुम मुझे दवाइयाँ खिला के तैयार कर देते हो और उसके बाद मुझे तड़पता हुआ छोड़ देते हो। तो यार अब शिवम भी कुछ शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगा और घर के अंदर महिला और पुरुष दोनों की दवाइयां पड़ी रहती। तो यहाँ पर जो शिवम है वो इसी तरीके से प्रीति के साथ काम चलाया करता था। तो यहाँ पर शिवम को पता नहीं था कि उसको कंपनी वाले मार्च की उस रात को कहीं बाहर भेजने वाले हैं और ये प्रीति को शाम को ही कह देता है कि आज तुम तैयार होना, आज रात को तगड़ा वाला मीटिंग होगा। और इस बात को सुनकर प्रीति तैयार हो जाती है। रात 8 बजे का समय होता है। प्रीति को पता था कि अब शिवम आने वाला है और 9 साढ़े 9 बजे करीब में खेल शुरू होने वाला है। प्रीति खाना खाने के साथ साथ वो प्यार वाली जो गोलियां हैं उनका भी सेवन कर लेती है और यहाँ पर प्रीति को टेबलेट का यूज कर लेती है क्योंकि उसका मन कर रहा था इन सब चीजों का करने का। अब 2 टेबलेट का यूज करने के बाद शिवम का इंतजार करती है लेकिन 8:30 बजे तक शिवम घर नहीं आता है। तो प्रीति कॉल करके शिवम का कॉल इंगेज जा रहा था। तो प्रीति सोच रही थी कि चलो अब शिवम है थोड़ी देर बाद कॉल कर लेगा। शिवम का कॉल नहीं आता है तो प्रीति उसे दोबारा से कॉल करती है और जब प्रीति ने दोबारा से कॉल किया तो यहाँ पर शिवम ने फोन उठाया। प्रीति ने कहा क्या हुआ, तुम आज इतनी लेट हो गए, घर नहीं आए, रोज का 8 बजे आ जाते हो। शिवम कहता है आज मुझे कंपनी के काम से कहीं बाहर जाना है, तब वो कल शाम तक ही वापस आ पाएगा। तो यहाँ प्रीति बहुत ज्यादा हैरान होती है, वो कही क्या सकती थी। वो कहती है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, लेकिन आंधा कहना मत कि पहले से तैयार होकर बैठो, तुम्हारा कोई भरोसा होता नहीं है। प्रीति तिलमिला चुकी थी तो अब प्रीति अपने बेड पर चली जाती है सोने के लिए, लेकिन उस रात प्रीति को नींद नहीं आ रही थी, उसके शरीर में कसमसाहट हो रही थी, उसे बेचैनी हो रही थी और प्रीति को कहीं ना कहीं से पुरुष का साथ चाहिए ही चाहिए था। तो वो क्या करे, तभी रात 10-11 बजे के लगभग जो प्रीति का ससुर है कमलकांत, इनकी आवाज आती है कमरे में से। वो अपनी बहू प्रीति को आवाज लगा रहे थे। प्रीति जाती है, वो प्रीति से पूछते हैं कि क्या आज शिवम नहीं आया। तो प्रीति उन्हें बताती है कि आज शिवम नहीं आएगा, उन्हें कंपनी के काम से कहीं बाहर भेज दिया गया है, वो कल शाम तक ही पहुंचेंगे। तो ये कमलकांत बोलते हैं थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, तुम ऐसा करो कोई दवाई पड़ी हो बेचैनी की या घबराहट की तो मुझे दे दो, मैं उसे खा के सो जाऊंगा। और प्रीति कहती है ठीक है मैं लाती हूँ। तो यहाँ पर प्रीति अपने कबर्ड में दवाइयां ढूंढ रही थी, कुछ ऐसी पैरासिटामोल वगैरह जैसी। तो यहाँ पर प्रीति के हाथों में अचानक शिवम का शक्तिवर्धक दवाइयों का पता आ जाता है। प्रीति ने दवाइयों को देखने के बाद एकदम ठिठक जाती है और उसकी बेचैनी एकदम इस सब चीजों को देखने के बाद और ज्यादा बढ़ रही थी और उसको किसी न किसी पुरुष का साथ चाहिए था। प्रीति सोचती है शिवम नहीं तो क्या कमलकांत से घर की खेती घर वाला खा रहा है, बात कोई हाथ लगा नहीं रहा। तो यहाँ पर प्रीति जो थी वो शक्तिवर्धक गोलियां जो थी वो 2-3 टैबलेट ले जाती है और कमलकांत को पहले तो 1 गोली खिलाती है। तब वो सोचते हैं कि बूढ़ा आदमी है तो 1 गोली शायद इसको असर ना हो, तब 2 गोली खिला देती है। तब दोस्तों कमलकांत को 2 गोलियां दूध के साथ दे देती है और कहती है बाबू जब थोड़ी देर में आपको आराम आ जाएगा, और कमलकांत को अपने रूम में भेज देती है। कमलकांत को दोस्तों
हाथों और वगैरह में और मालिश भी करने लगती है। कमलकांत को बहुत अच्छा वगैरह लग रहा था, लेकिन यहाँ पे दवाई का असर कमलकांत के शरीर में होने लगा और उसके भी सोए हुए अंगारे उठने लगे। और जब इस तरह से प्रीति ने हलचल देखी पजामे के अंदर, तो उसका मन और कसमसा गया, ललचा गया और प्रीति में आव दिखाना था और कमलकांत के उस पर अपना हाथ रख दिया। कमलकांत चौंक जाते हैं। कमलकांत हक्का बक्का तो रह चुका था, लेकिन दवाइयों का असर उसके ऊपर हो चुका था। तब कमलकांत कहता है, तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी? तब प्रीति कहती है, तभी तो मैं आई हूँ। और कमलकांत भी तैयार हो चुका था, कमलकांत भी तैयार था। अब दोस्तों उसके बाद प्रीति जो अपना सारा जोश और जुनून था वह कमलकांत के पूरे ऊपर दिखा रही थी। और कमलकांत एक बार तो गीला हो ही चुका था और उसके बाद वो नीला पड़ चुका था, लेकिन प्रीति का जोश कम नहीं हुआ था और वो कहती है कि कमलकांत से एक बार आओ। लेकिन कमलकांत इस उम्र में 2 बार कहाँ से करेगा? तो प्रीति जो थी वो 2 टैबलेट और शक्तिवर्धक कमलकांत को खिला देती है। कमलकांत का ओवरडोज हो चुका था। थोड़ी देर के बाद कमलकांत को फिर जोश आता है और फिर वही काम करने लगता है। और जो प्रीति तरीके से काम कर रही थी, यहाँ पर कमलकांत की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था, क्योंकि ऐसी शक्तिवर्धक गोलियां जो होती हैं वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है और ओवरडोज किसी भी आदमी के लिए जानलेवा हो सकता है। तो प्रीति को पता नहीं था कि इसका ओवरडोज इतना खतरनाक हो सकता है और कमलकांत को पता ही नहीं था कि दवाई कौन सी दी जा रही है। कमलकांत को आनंद तो आ ही रहा था और प्रीति भी आनंद की चरम सीमा पर पहुंचने वाली थी। अब और भी अपना जोश कमलकांत दिखाने लगी थी। और जब इन दोनों का जवाब ठंडा पड़ा तो कमलकांत निधान हो गया। प्रीति उठती अपने कमरे में चली जाती है और उसकी संतुष्टि तो हो ही चुकी थी, वो जाकर अपने बेड पे सो चुकी थी। अब दोस्तों उसने सोचा कि कमलकांत भी अब थोड़ी देर के बाद उसको ठीक कर लेगा, सो लेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि कमलकांत अब ऐसी नींद सोएगा कि दोबारा उठेगा ही नहीं। अब प्रीति की नींद खुलती है तो कमलकांत को उठाने के लिए जाती है, तब उसे पता लगता है कि कमलकांत इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब प्रीति देखती है तो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है। उसकी चीखें सुनने के बाद आसपास के लोग घर के अंदर आते हैं और घर के अंदर आते हैं तो कमलकांत की इस हालत को देखने के बाद सबके दिमाग में एक ही सवाल था कि कमलकांत के साथ आखिर वो महिला कौन थी जिसके साथ ये काम कर रहा था। प्रीति इतनी घबरा चुकी थी कमलकांत के मौत को लेकर तो उसको होश नहीं रहा कि उसकी किस स्थिति में बेड पे पड़ा हुआ है और रात में प्रीति ने कमलकांत के साथ क्या किया। खैर जब लोगों की बात पहुंची तो तरह तरह की कानाफूसी बातें होने लगी और जब ये बात सीएम के कानों तक पहुंची तो इसने पूरे मामले के तह तक जाने का फैसला किया और वे अपने पिता का पोस्टमार्टम कराकर इस मामले को पुलिस में दे देता है। और जब पुलिस तफ्तीश स्टार्ट करती है तो प्रीति का यह सारा कसूर सामने आ जाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर आप खुद ही बताइए सबसे बड़ा कसूर किसका था? प्रीति का या शिवम का? अगर शिवम नहीं करता प्रीति को भी तुम तैयार रहना और वो ऐसी दवाइयों का सेवन नहीं करती तो प्रीति कभी भी सीमाओं को नहीं लाती। लेकिन यहाँ पर पहले तो शिवम ने सिंगारी को हवा दी और उसके बाद खुद प्रीति के पास आया। और ऐसे ही स्थिति किसी पुरुष की होती है कि वह इन दवाइयों को सेवन कर लेता है, उसकी पत्नी नहीं आती है, तो वो भी पूरी घटना के अंदर दोस्तों सबसे बड़ा गुनाहगार प्रीति, शिवम या कमलकांत। इस पूरे घटनाक्रम को सुनने के बाद आपके जो भी विचार है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।